हेलो एवरीवन। तो वही सेल चल रहा है अपना। और सेल में क्या क्या पढ़ लिया हमने? सेल की हिस्ट्री को पढ़ लिया, सेल थ्योरी को पढ़ लिया, प्रोकैरियोट्स को पढ़ लिए, है ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क होता है ये देख लिया। यूकैरियोट्स में प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है ये भी देख लिया। और हम लोग ने और क्या देखा कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन को देख लिया था कि कौन से कम्प्लीटली परमेबल, सेमी परमेबल, ये सब देख लिए, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक फिनोमिना है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए, जो हम हमारी लाइफ को थोड़ा सा आसान करने जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट अगर हम लोग समझ लिए तो सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सेल वॉल के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं, वहाँ पे जो प्री रिक्विजिट है हमने कवर कर लिया। सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए और एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट देखना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। वो कंसेप्ट कौन सा है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंसेस का अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करना। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस का अपने हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे उनका अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से कम अमाउंट की तरफ फ्लो करना, है ना। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विथ और विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। तो इस मूवमेंट के लिए या तो एनर्जी का यूज लग सकता है या फिर नहीं भी लग सकता है ना। So it is the movement of substances from their higher concentration to lower concentration with or without the use of energy। इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन हाई होता है और जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन लो होता है, वहाँ पे हायर से लोअर की तरफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मूव करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके। सो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद और विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। अब एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, जहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है। जहाँ पे क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब मैं स्पेशली वाटर का बात करूँ और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बात करूँ तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन को एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तुमको याद है क्या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लिखोगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके। ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर होता है। फ्लो ऑफ क्या होता है? वाटर होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। तो जहाँ से पानी ज़्यादा है ना, जहाँ जिस भी कंटेनर में तुम्हारा पानी ज़्यादा है, वहाँ से मूवमेंट होगा टू द कंटेनर वेयर वाटर अमाउंट इज लो। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं एक टू। यहाँ पे देखो, ये सल्यूट्स पार्टिकल हैं। ये जो रेड डॉटेड है ना, ये सल्यूट पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स हैं। ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? सल्यूट पार्टिकल्स हैं, और पानी क्या है? कम है। यहाँ पे बहुत कम सल्यूट पार्टिकल है ना, और पानी क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला? डेफिनेशन क्या दिया? पानी का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस कंटेनर में पानी बहुत ज़्यादा है, इस कंटेनर पे पानी बहुत कम है। तो अगर कंटेनर ए बोल दूं इसको, और इसको कंटेनर बी बोल दूं, तो ए कंटेनर में क्या है? पानी बहुत ज़्यादा है, बी कंटेनर में पानी बहुत कम है। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? पानी का मूवमेंट ए कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ होगा। सिंपल। ए कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ होगा। लेकिन सल्यूट भी क्या मूव करेंगे? हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो यही है कि सल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए, सॉल्यूट का तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? सोचो। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन से इसका आंसर मिलेगा तुमको। क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में ये बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो आधा को जाने देता है। आधा कौन सा? सॉल्यूट को या सल्वेंट को? सल्वेंट को। पानी का तो मूवमेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। पानी का तो मूवमेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। सॉल्यूट पार्टिकल जितने हैं ए में उतने ही रहेंगे, जितने हैं बी में उतने ही रहेंगे, लेकिन पानी का अमाउंट जो होगा वो धीरे धीरे करके चेंज होगा। कब तक चेंज होगा? जब तक दोनों में पानी का अमाउंट बराबर ना हो जाए, तब तक चेंज होगा। इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका होता है? पानी का होता है। किसके थ्रू होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है
है ना। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों में अमाउंट क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, है ना। तो यही होता है ऑस्मोसिस, वेरी सिंपल है। सो ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सिलेक्टिवली permeable membrane, very simple. Osmosis is the flow of water from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a selectively permeable membrane और semi permeable membrane, ये हमको समझ में आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ क्या पढ़े थे उस टाइम, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़े थे ना, कि सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड कम्प्लीटली परमिएबल और नॉन परमिएबल। ऐसे ही टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस भी होते हैं। तो सोल्यूशन भी हम लोग पढ़ लिए थे। सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो सोल्यूट वाला पार्ट होता है और एक सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है, लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो इसी बेसिस पे क्या है, हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले टाइप का सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सबसे पहले टाइप का सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और एक टाइप क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और तीसरा टाइप होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखो ये जो वर्ड्स है हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, जब दो के बीच में कंपैरिजन है ना, जब दो चीज़ों के बीच में, दो कंटेनर के बीच में कंपैरिजन है तुम्हारा, तभी ये वर्ड यूज करना, वरना सोल्यूशन को सोल्यूशन रहने देना। सोल्यूशन में कोई भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऐसे ही नहीं बोलूँगा, है ना। हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं, मतलब दो के रेस्पेक्ट में है ये दोनों टर्म्स, ओके। रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं, मतलब दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन कर रहे हो तभी तुम बोलोगे कि ये इसके रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है और ये इसके रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक, या ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक है। अब समझते हैं वर्ड्स को। हाइपर का मतलब होता है अधिक, हाइपर का मतलब होता है अधिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो। ऐसे एक और टर्म है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। और हाइपरटोनिक में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। और एक बार, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम। ऐसे ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन in which amount of solute particles are high. Hypotonic solution is a solution in which amount of solvent particle are high, है ना। तो हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट बहुत कम है। तो हमें पता है यार ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ नेट मूवमेंट होता है। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल का तो मूवमेंट होता ही नहीं है। सोल्यूट पार्टिकल का तो मूवमेंट होता ही नहीं है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सो ये इसमें लिख सकते हैं हम लोग, सो देयर इज अ नेट फ्लो, देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सो देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और वाटर लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस होने के लिए कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुमको एनर्जी बाहर से देना नहीं पड़ेगा। आपको एनर्जी लगा के, अपने से खुद से एनर्जी लगा के ये नहीं करवाएंगे, वो ये अपने आप हो जाएगा। नेचर ने इसको ऐसे फॉर्म किया है कि ये अपने आप ही हो जाता है। जब भी तुम देखोगे दो कंटेनर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए, कंटेनर ए कंटेनर बी,
मैं मानता हूँ कि कंटेनर ए में पानी बहुत ज़्यादा है, कंटेनर बी में पानी बहुत कम है, तो क्या होगा, पानी ए कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ फ्लो करेगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग देखेंगे। तो ये प्लांट में मान ये सराउंडिंग है ना, ये सराउंडिंग है, बाहर की तरफ जितना भी चीज़ है सेल को छोड़ के बाकी जितने भी जगह है ना वो सराउंडिंग है। तो मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हम लोग ने क्या किया, एक प्लांट सेल को लिया, हम लोग ने एक प्लांट सेल को लिया और उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डुबा दिया। ओके, हम लोग ने एक प्लांट सेल को लिया और उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डुबा दिया। ओके, किसके रेस्पेक्ट में वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, अपने सेल के रेस्पेक्ट में वो हाइपरटोनिक है। अगर सराउंडिंग हाइपरटोनिक है तो हमारा सेल कैसा रहा होगा, हाइपोटोनिक। हमारा सेल कैसा रहा होगा, हाइपोटोनिक। और सराउंडिंग कैसा है, हाइपरटोनिक, है ना। तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी है, सेल के अंदर पानी है, सेल के अंदर पानी है ना, हाइपोटोनिक है ना, बहुत ज़्यादा पानी होगा ना सेल के अंदर। तो पानी क्या होगा, पानी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पानी का क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी अगर आप एक प्लांट सेल लेते हो और उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डुबा देते हो, आप एक प्लांट सेल लेते हो और उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डुबा देते हो, तो क्या होता है, पानी का मूवमेंट होगा ना हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो पानी का मूवमेंट क्या होगा, सराउंडिंग की तरफ होगा। तो प्लांट के सेल से क्या होगा, जितना भी उसके पास पानी है वो क्या होगा, निकलता जाएगा, है ना। पानी क्या होगा, निकलता जाएगा, कहाँ से, सेल के अंदर से सराउंडिंग की तरफ बहता चला जाएगा। मतलब प्लांट का जो सेल होगा वो सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, है ना। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा सेल का, प्लाज्मो सिकुड़ जाएगा सेल, है ना। ये देख सकते हो उसका न्यूक्लियस कैसे सिकुड़ गया है। ओके, तो जब भी तुम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एक सेल को डुबा रहे हो तो क्या होगा, हाइपो सेल खुद क्या हो जाएगा उस केस में, हाइपोटोनिक, और बाहर क्या है, हाइपरटोनिक। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। सेल क्या है, हाइपोटोनिक, बाहर क्या है, हाइपरटोनिक। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ, मतलब सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। ओके, और सेल देखो साइटोप्लाज्म कैसे सिकुड़ गया है। यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म कैसे भरा हुआ है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म है। देखो सारा पानी तो बाहर चला गया। अब देखते हैं और एक कंडीशन जहाँ पे हम लोग सेल को हाइपोटोनिक में डुबा देंगे। ओके, एक सेल लिया तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा दिया। अच्छा, सेल को हाइपोटोनिक में डुबा दिया तो सेल कैसा रहा होगा, हाइपरटोनिक। उसके रेस्पेक्ट में, हाइपोटोनिक के रेस्पेक्ट में सेल कैसा रहा होगा, हाइपरटोनिक। सेल को मैं डुबा रहा हूँ एक सोल्यूशन में, सेल को मैं डुबा रहा हूँ एक सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो सेल कैसा रहा होगा, हाइपरटोनिक। सेल कैसा रहा होगा, हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है किसकी तरफ, हाइपरटोनिक की तरफ। सेल कैसा है इस केस में, हाइपरटोनिक। बाहर कैसा है, हाइपोटोनिक। बाहर वाला एनवायरनमेंट सराउंडिंग हाइपोटोनिक, सेल हाइपरटोनिक। तो मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सराउंडिंग से हमारे सिस्टम की तरफ आ रहा है क्या, यस, सिस्टम कौन, सेल, है ना। सराउंडिंग से हमारे सिस्टम की तरफ आ रहा है। ओके, तो पानी बाहर से अंदर आएगा इस बार, क्योंकि बाहर तो हाइपोटोनिक कंडीशन है और सेल हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी आएगा। ओके, आ रहा है। तो सराउंडिंग को अगर हम लोग हाइपोटोनिक कर दें तो पानी अंदर आता है, सराउंडिंग को अगर हम लोग हाइपरटोनिक कर दें तो पानी बाहर जाता है। अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम हो जाए, है ना, सराउंडिंग में जितना सोल्यूट है और हमारे सेल के अंदर जितना सोल्यूट है, सराउंडिंग में जितना सल्वेंट है और हमारे सेल में जितना सल्वेंट है, अगर दोनों बराबर हो जाएं, दोनों अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा, उस केस को कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन, है ना। और आइसोटोनिक कंडीशन में कोई भी पानी का जो अमाउंट है सेल के अंदर उसमें चेंज नहीं होगा। अगर तुम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन में एक सेल को ऐसे डुबा रहे हो तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जितना बाहर जाएगा पानी उतना अंदर आएगा पानी, तो उस केस में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। जितना बाहर जा रहा है पानी उतना अंदर आ रहा है पानी, तो कोई चेंज हमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे क्या चेंज नज़र आया, यहाँ पे ये चेंज नज़र आया कि साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। यहाँ पे ये नज़र आया कि बिल्कुल 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 पानी अंदर आके फूल गया सेल, है ना। पानी अंदर आता गया, बाहर से अंदर आता गया, बाहर से अंदर आता गया। तो पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो फूल गया सेल, और ऐसे फूले हुए सेल को टर्जिट सेल कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है, 5 मार्क के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, तो लिखना, है ना, लिख देना इसको। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम लोग सेल को डुबाते हैं तो प्लांट सेल क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है।
हाइपोटोनिक सेल में अगर हम लोग डुबाते हैं प्लांट के सेल को, तो प्लांट का सेल कैसा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्यों होता है आपको लोग को समझ में आया? मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ हमेशा होगा, हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। ओके, तो ये सराउंडिंग है यार, ये बाहर का कंडीशन कैसा है ये दिखा रहा है ना, ये सेल का कंडीशन नहीं है, ये बाहर का कंडीशन दिखा रहा है। बाहर के कंडीशन को देखते हुए उसका उल्टा तुम्हारा सेल का कंडीशन होगा। अगर बाहर का कंडीशन हाइपरटोनिक तो सेल का कंडीशन हाइपोटोनिक। ओके, वेरी सिंपल। तो ये सब हमको समझ में आता है। ओके, तो 3 टाइप का कंडीशन हो सकता है हमारा। सराउंडिंग हाइपरटोनिक होगा तो सेल हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ फ्लो। तो ये सब तुम लिख लेना, इसको मैं पॉइंट की तरह पे बोल देता हूँ। तो तुमको मैंने अभी जो 3 टाइप के सोल्यूशन होता है देखो, अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक में रखते हो तो सेल टर्जिड हो जाता है, अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हो तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, और अगर किसी सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हो तो सेल फ्लैसिड हो जाता है। ये तीनों बात तुम एग्जाम में लिख के आना। ओके, तो इसको पढ़ा देता हूँ पॉइंट्स के थ्रू। तो पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन is a solution in which amount of solute particles are high. Hypotonic solution is a solution in which amount of solvent particles are high. So there is a net flow of solvent or water from hypotonic to hypertonic via semi-permeable membrane, and that is called osmosis. There is no expenditure of energy in osmosis. Okay, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स दोनों में फिक्स्ड है ना, दोनों में फिक्स्ड है। पानी यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे पानी का अमाउंट कम है। ये सब ब्याज हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।